नमस्कार साथियों, आज हम यूपी टेट संस्कृत में यूपी टेट के लिए माहेश्वर सूत्र पढ़ाने का काम करेंगे। और कहना है कि माहेश्वर सूत्र एक इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इतना महत्वपूर्ण भाग है कि संस्कृत के विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें। संस्कृत में माहेश्वर सूत्र से कम 2 या 3 प्रश्न यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम आपको माहेश्वर सूत्र की चर्चा करेंगे, बिना विलंब किए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, क्योंकि अभी तक हम एक हफ्ता काफ़ी व्यस्त चल रहे थे, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए हैं। ज़्यादा क्षमा चाहते हैं यूपी टेट के विद्यार्थियों से, अन्य परीक्षार्थियों से। लेकिन अब हम आपको रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बताने का काम करेंगे, आपको पढ़ाने का काम करेंगे। आइए बिना विलंब किए हुए चलते हैं सीधा पढ़ाई की तरफ। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि संस्कृत भाषा व्याकरण में माहेश्वर सूत्र अति महत्वपूर्ण है। महर्षि पाणिनि के अनुसार, अष्टाध्यायी हमारे पाणिनि जी हैं, ये महर्षि पाणिनि, ये महर्षि पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्र की रचना की। इन्होंने लिखा, और कहना भी है कि एक कहावत है महर्षि पाणिनि जी के अनुसार कि जब भगवान शिव शंकर जी खुश हो गए थे तो तांडव नृत्य कर रहे थे। उस तांडव नृत्य में उन्होंने 14 बार डमरू बजाया, और उन 14 बार के डमरू बजाने में जो पाणिनि जी ने लिखा वो माहेश्वर सूत्र के नाम से हम आप जानते हैं। आइए पहले हम देखते हैं माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति पाणिनि जी ने कहाँ से ली। उन्होंने लिखा, आप बिना विलंब किए हमारे साथ, जो हमारे साथी देख रहे होंगे वो पढ़ेंगे भी, उच्चारण करेंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा में कोई भी भाषा हो उसका उच्चारण का अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो शायद कठिनाई महसूस हो सकती है, इसलिए मेरे साथ आप बोलेंगे। महर्षि पाणिनि जी ने लिखा कि नृत्तावशाने नटराज राजो, नृत्तावशाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम 9 पंचवारम, ननाद ढक्काम 9 पंचवारम, उद्धर्तु कामो शनकादि सिद्धान, उद्धर्तु कामो शनकादि सिद्धान, एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम, एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, इस माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र के नाम, चूंकि शिव सूत्र जालम है, इसलिए इसका दूसरा नाम कभी कभी पूछ सकता है कि शिव सूत्र कितने होते हैं। शिव सूत्र, तो आपको घबराना नहीं है, चाहे माहेश्वर सूत्र पूछ ले, चाहे शिव सूत्र पूछ ले, ये महर्षि पाणिनि के अनुसार ये 14 ही होते हैं। इतना आप याद लगाइएगा कि माहेश्वर सूत्र हो, चाहे ये इसको शिव सूत्र, भाई महेश भगवान शंकर, ये शंकर सूत्र कह लो, बात बराबर है, चाहे शंकर सूत्र कह लो, शिव सूत्र कह लो, माहेश्वर सूत्र कह लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को परेशान होने की दिक्कत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप दिमाग में बसा लें, ये 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। और ये माहेश्वर सूत्र आए कहाँ से? ये नृत्तावसाने, नृत्य के समाप्त होने पर, नटराज राजो, नटराज राज किसे कहा गया? भगवान शंकर जी को कहा गया। तो नटराज राज भगवान शंकर जी हैं। अब भगवान शंकर जी के नृत्य अवसान पर, अर्थात नृत्य को समाप्त करने पर
उन्होंने ननाद माने बजाया। ढक्काम, ढक्काम को डमरू कहते हैं, ढक्काम को डमरू कहते हैं। तो डमरू को बजाया कितना, 9 पंच बारम, 9 और 5, 9 5 14, तो 9 पंच 14 बार उन्होंने डमरू बजाया। जब 14 बार भगवान शिव शंकर जी ने डमरू बजाया तो किस लिए बजाया, उद्धर तो कामो। ये लाइट का प्रकाश यहाँ पड़ रहा होगा तो आपको शायद कम समझ में आए, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये लिखा है उद्धर तो कामो शनकादि सिद्धान। ये शनकादि आदि ऋषियों के सिद्ध के उद्धार के लिए, उनके उद्धार के लिए तद्विमर से ये माहेश्वर सूत्र शिव सूत्र जालम के नाम से जाने गए। अर्थात भगवान शिव शंकर जी ऋषियों के उद्धार हेतु, सनकादि आदि ऋषियों के उद्धार हेतु 9 5 यानी 14 बार डमरू बजाया। जब 14 बार डमरू बजाया तो इस 14 बार के डमरू बजाने के कार्यक्रम को महर्षि पाणिनि जी ने लिख लिया। अब पाणिनि जी ने जो लिख लिया उसी को हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। और इन्हीं माहेश्वर सूत्र के माध्यम से ही संस्कृत साहित्य में सारे वर्णों का निर्माण हुआ, सारे प्रत्याहारों का निर्माण हुआ, और इन्हीं के अनुसार पूरा आपको संधि पूरी सब कुछ बताया जाएगा। और सब कुछ आप समझिए कि संस्कृत साहित्य का व्याकरण इसी से प्रारंभ होता है, इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से प्रारंभ होता है। तो साथियों, ये माहेश्वर सूत्र, ये देखिए पहले से हमने लिखवा भी दिया। ये माहेश्वर सूत्र इस तरह हैं, इनका उच्चारण भी करिए। अभी हम जो है आपको याद कराने की ट्रिक बताएंगे और तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि माहेश्वर सूत्र लोगों को जल्दी से याद नहीं होता है। तो आइए जल्दी से इसको आप पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है आई ऊण रिलिक एमोंग ए औच है वरट लड़ इमंगड़नम झभई गढ़ दश जब गढ़ दश। इसको आप गढ़ अड़ नहीं पढ़ लेना, ये कभी कभी उच्चारण की दृष्टि से बच्चे गड़बड़ पढ़ रहे हैं। इसे गढ़धस पढ़ते हैं, जब गढ़, ये अड़ नहीं है, ये जब गढ़, ये डा डलिया है, इसलिए आपको जब गढ़ दस ये पढ़ना है। ये क्या है, खफ छठ थच तटव, खफ छठ थच तटव कपय शश शर हल। हल माने सब हल हो गया, हल से ही सब खत्म हो गया। हल का मतलब क्या होता है, खत्म। इसलिए आप इसे आप याद कैसे करेंगे, इसे आप याद इसलिए करेंगे कि आपको ये परीक्षा में पूछा जाएगा। अब आप देखिए ये चार माहेश्वर सूत्र, ये 4 माहेश्वर सूत्र आपके स्वर में आते हैं। काहे में आते हैं, स्वर में आते हैं, बाकी सब व्यंजन है। तो देख लीजिए इधर ये स्वर क्या है, अब आपको मिलेगा भी, अब आगे हम बताएंगे भी। तो इनको पहले याद क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे, ये देखिए टेक्निक। कहते हैं आई ऊण, आई रे उड़ गया, ए ओ यानी यहाँ ए मिला, यहाँ ओ मिला, यहाँ आए। आप एक कहानी सुन लीजिए। किसी, मान लीजिए किसी एक मैकू लाल ने कहा कि आई री ए आए भाई, आए भाई, हाय रे लड़ गया। कौन लड़ गया, अरे कैसे लड़ गया, इमंगलनम माने मार के गाड़ दिया, इमंगलनम मार के गाड़ दिया। ठीक, आपको हंसी आ रही होगी, अच्छा मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि याद हो जाएगा। आई री ए, अरे सुनो, हाय लड़ गया, मार के गाड़ दिया, इमंगलनम मार के गाड़ दिया, झा भाई ओ झा भाय, कौन मार के गाड़ दिया, झभाए मार के गाड़ दिया। और कब घाड़ धस, कैसे मारा, घाड़ धस, उसकी आवाज मारने में घाड़ धस सुनाई दिया। और कब मारा, जब गढ़ दस, कब मारा, जब गढ़ दस, जब उसने गाड़ा तब उसने 10 बार मारा, इसलिए जब गढ़ दस हो गया। टेक्निक अच्छी लगी। अब ये क्या है, अब मार के क्या किया,
जिसने मारा माइकूलाल ने, वो मार करके ट्रेन में चढ़ लिया। और जब ट्रेन में चढ़ लिया, रेलगाड़ी में चढ़ लिया, तो रेलगाड़ी कैसे चलती भैया? कैसे चलती? खापाच। रेलगाड़ी चलती खापाच ठाटाच, खापाच ठाटाच, खापाच टाटाओ 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 टाटाओ, कापाए सा 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 हल। स्टेशन में खड़ी हो गई, यानी सारा काम हल हो गया। माइकूलाल मार के भाग गया। अब आपको मेरी ये टेक्निक अच्छी लगी हो, पसंद अगर आई हो तो आप लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक बार पुनः फिर से देखिए, ये माहेश्वर सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको याद करके आप यूपी टेट में 2 से 4 नंबर आराम से संस्कृत भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बता दें और इसको आप गा बजा के भी याद कर सकते हैं। जैसे लिखा है, आई ओड़े रिलिक गए होच है वरट लड़। यहाँ तक आप गाइए, ये लीजिए, हम गा के भी आपको याद करा दें। कैसे? आई ओड़ रिलिक गए होच है वरट लड़, आई ओड़ रिलिक गए होच है वरट लड़, ई मंगलनम झभैया घड़ धस जब गढ़ धस, ई मंगलनम झभैया घड़ धस जब गढ़ धस, अखप छठ थच अखप छठ थच तटाओ कपाय शश सरहल, खप छठ थच। ये देखिए, खप छठ थच, ऐसे आप याद करें। ये चूंकि बड़ा है तो आपको कम समझ में आ रहा हो, लेकिन इसको याद करने का क्या तरीका? खप छठ थच, खप छठ छठ, ये कहेगा खप छठ थच अटाटाओ कपाय शश सरहल, शश सरहल, सॉरी शश सरहल, हल है। फिर से याद करिए, आई ओण रिलिके गए होच है वरट लड़, आई ओण रिलिक गए होच है वरट लड़, ए मंगलनम झभैया घड़ धस जब गढ़ धस, खप छठ थच तटव कपाय शश सरहल, कपाय शश सरहल। ऐसे करके आप माहेश्वर सूत्र को गा बजा करके, रो करके, नाच करके, कौनों तरह से याद कर लेना। ये यूपी टेट में 4-5 नंबर फंस जाएंगे। आइए अब इधर चलते हैं, आपको बताते हैं कि ये 4 सूत्र जो हैं, आई ओंग आयोच, ये चारों क्या हैं? स्वर हैं। इनको हम अच प्रत्याहार के अंतर्गत जानते हैं। किसके अंतर्गत जानते हैं? अच प्रत्याहार। अब देखिए भैया, अब एक चीज और ध्यान से सुने। कभी कभी आपको ऐसे माहेश्वर सूत्र मिलेंगे डुप्लीकेट, जिसे पहचानवाएगा और उसमें आप पहचान नहीं पाएंगे। तो एक पहचानने का जुगाड़ आपको बता दें कि सभी माहेश्वर सूत्र के अंत में, अंत वाले वर्ण में हलंत लगा होता है। अंत में लगा होगा हलंत, ये ध्यान दीजिए, अंत में लगा होगा हलंत। और सुनिए, इस हलंत वाले वर्ण की गिनती नहीं होगी, क्योंकि ये हलंत वाले जितने भी वर्ण हैं इन्हें कहते हैं इति संज्ञक। इति संज्ञक, इन्हें क्या कहते हैं? इति संज्ञक वर्ण है ये। इनका नाम क्या है? कभी कोई पूछ ले तो क्या बता पाओगे इसका नाम क्या है? इनका जितने हलंत वाले वर्ण हैं इनका नाम है इति संज्ञक वर्ण। तो इति संज्ञक वर्ण ये आपके ये 14 होते हैं, 14 माहेश्वर सूत्र। कोई पूछ ले इति संज्ञक वर्ण कितने हैं? 14। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। अब आपको इसमें एक महत्वपूर्ण बात बताएं, स्वर और व्यंजन की बात आती है। तो स्वर अच, ये देखिए, आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, यानी माहेश्वर सूत्र के अनुसार, अच प्रत्याहार के अनुसार स्वरों की संख्या केवल 9 होती है। महर्षि पाणिनि के अनुसार संस्कृत साहित्य में स्वरों की संख्या 9 होती है। अब आइए भैया देखते हैं व्यंजन कहाँ है। ये देखिए, और ये हल, हा से लगा के यहाँ तक, यानी हल प्रत्याहार में, ये देखिए हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? सारे व्यंजन किस में आते हैं? हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं।
और सारे स्वर किस में आते हैं? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और क्या किस में आते हैं अब हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। हमारे इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, महेश्वर सूत्र के ये श्लोक को पढ़िए, सारे महेश्वर सूत्र को पढ़िए, रटिए। और अच के अंतर्गत सारे स्वर आते हैं। स्वर होते हैं हमारे कितने? 9 होते हैं। और ये जो है व्यंजन, अब व्यंजन में आप गिन ले कितने होते हैं। आइए गिना के देखिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण ढूंढना है, इसलिए आइए गिनते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और ये 34। तो आपको 34 नहीं लिखना, आपको लिखना है व्यंजन कितने होते हैं? 33 संस्कृत भाषा में, इसलिए कि हा 2 बार आया है। एक हा यहाँ हैवरट में है, एक है हल में। अब कभी आपको पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार आया है, तो आप जान जाइए हा 2 बार आया है। कौन सा 2 बार आया है? हा 2 बार आया है। इसलिए आपके स्वर कितने हैं? 9 और व्यंजन कितने हैं? 33। व्यंजन किस प्रत्याहार में आते हैं? हल में। और स्वर किस में आते हैं? अच प्रत्याहार में। महेश्वर सूत्र कुल कितने हैं? 14 हैं। और ये 14 महेश्वर सूत्र हमने आपको बताया। अब आज ये एपिसोड, ये जो है खंड यहीं समाप्त हुआ। ये महेश्वर सूत्र का भाग 1 है। अब भाग 1 अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।